एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करने लगे हैं। एक्सपैंड द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। एक्सपैंड करना है यानी पावर को सॉल्व करना है। पार्ट 1 में पावर 4 को सॉल्व करना है। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c, इसमें x की पावर्स जो हैं वो हर टर्म में एक कम होती जा रही हैं। अगर इसी को हम लिख दें c प्लस bx प्लस ax स्क्वेयर, हर टर्म में पावर एक इंक्रीज होती जा रही है। हम इसी को लिख लें bx प्लस c प्लस ax स्क्वेयर। अब कोई ऑर्डर नहीं है, पहले पावर x की 1 थी, फिर 0 हुई, फिर 2 हो गई। जब x की पावर्स एक ऑर्डर में हो, तरतीब में हो और इस केस में डिक्रीज हो रही हैं तो हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर है। क्या कहते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर है। और इस पार्ट में हर टर्म के अंदर x की पावर एक इंक्रीज हो रही है, हम इसको कहते हैं ये कौन से ऑर्डर में है? असेंडिंग ऑर्डर में है। और ये जो थर्ड टाइम मैंने बायनॉमियल एक्सप्रेशन लिखी है ये किसी भी ऑर्डर में नहीं है, ना असेंडिंग ऑर्डर में है ना डिसेंडिंग ऑर्डर में है। कॉमनली हम किसी भी पॉलिनॉमियल को अरेंज कर सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में, या हम बगैर अरेंज किए भी लिख सकते हैं। यहाँ इस वक्त क्वेश्चन के अंदर डिमांड है कि आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी एक्सपैंड करना है, लेकिन एक्सपैंड करने के बाद जो पॉलिनॉमियल बनेगी उसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो करते हैं ये काम। हमने इस एक्सप्रेशन की पावर 4 को सॉल्व करना है और फिर उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। पावर में नेचुरल नंबर जो है वो बड़ा हो तो हमने सीखा हुआ है बायनॉमियल थ्योरम। बायनॉमियल थ्योरम में हम a प्लस एक्स की पावर n को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हर टर्म के अंदर जो कोफिशिएंट होता है nc0 nc1, कोफिशिएंट्स में कम्बिनेशंस में नीचे वाला नंबर हर टर्म में एक इंक्रीज होता जाता है। पहली टर्म में फर्स्ट टर्म a की पावर n होती है, फिर एक डिक्रीज होती जाती है और लास्ट में 0 आ जाती है, और x की पावर 0 से शुरू होते हैं और एक इंक्रीज करते हुए n पर पहुंच जाते हैं। तो बायनॉमियल थ्योरम से a प्लस एक्स की पावर n एक्सपैंड हो जाती है। यहाँ पे भी हमने पावर 4 एक्सपैंड करनी है, लेकिन टर्म यहाँ पे 2 की बजाय 3 हो गई हैं। बायनॉमियल थ्योरम से हम 2 टर्म्स की पावर n को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ टर्म्स 3 हो गई हैं। इन 3 टर्म्स में से 2 को आप इकट्ठा एक समझ लें। अगर x माइनस एक्स स्क्वेयर को मैं एक टर्म समझ लूँ और 2 को मैं एक टर्म समझ लूँ तो अब ये 2 टर्म्स का सम है। इस पर बायनॉमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। बायनॉमियल थ्योरम से इसको एक्सपैंड करते हैं। कौन सी 2 टर्म्स को इकट्ठे करना है ये आपकी अपनी चॉइस है। आप चाहें तो 2 और x को एक टर्म बना लें, आप चाहें तो 2 और माइनस एक्स स्क्वेयर को एक टर्म बना लें, आप चाहें तो x माइनस एक्स स्क्वेयर को एक टर्म बना लें और 2 को एक टर्म बना लें। मैं मशवरा आपको ये दूंगा कि कांस्टेंट को अकेले रखें, ऐसे एक्सपेंशन ज़रा रिलेटिवली आसान रहती है। तो 2 को एक टर्म रख लिया और दोनों x वाली टर्म्स को इकट्ठा करके एक टर्म अज्यूम कर लिया। अब हम इसको बायनॉमियल थ्योरम से एक्सपैंड करते हैं। पावर चूँकि 4 है तो 4c 0 से शुरू करेंगे। फर्स्ट टर्म 2 है, इसकी पावर 4। सेकेंड टर्म x माइनस एक्स स्क्वेयर है, इसकी पावर 0। ये बायनॉमियल थ्योरम से हमने फर्स्ट टर्म लिख ली। हर नेक्स्ट टर्म में हमने अब क्या करना है? ये कम्बिनेशन में नीचे वाला नंबर एक इंक्रीज करते जाना है, 2 की पावर एक डिक्रीज करते जाना है और x माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर एक इंक्रीज करते जाना है। तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? 4c1, 2 की पावर एक कम की 3, x माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर एक हो गई इंक्रीज 1। नेक्स्ट टर्म में 4c2, 2 का स्क्वायर और x माइनस एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर, प्लस
4c3 2 की पावर 1 और x माइनस एक्स स्क्वेयर का क्यूब प्लस 4c4 2 की पावर 0 और x माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर 4। हमने बायनॉमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंड कर लिया है। अभी कुछ और एक्सप्रेशंस हमारे पास ऐसी आ गई हैं जिनमें हम बायनॉमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। फाइनली सबसे पहले हमने इन पावर्स को सॉल्व करना है, उसके बाद हम इसको अरेंज करेंगे और फाइनल काम होगा कि हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब मैं आपको बता चुका। 4c0 का आंसर हमें पता है हमेशा 1 होता है। 2 की पावर 4 का आंसर 16 और x माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर 0 का आंसर 1। 4c1 का आंसर 4/1 यानी 4 आ गया। 2 क्यूब का आंसर 8 हो गया और x माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 4c2 का आंसर 4 3 नीचे 1 और 2 का स्क्वेयर 4 हो गया और x माइनस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल फार्मूले से स्क्वेयर वाले x का स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस 2a और b। फार्मूला सॉल्व कर लिया, कौन सा? a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस 2ab। 4c3 का आंसर डिनोमिनेटर में 1 2 3, न्यूमिनेटर में 4 3 और 2 एज इट इज ये वाला और x माइनस एक्स स्क्वेयर का क्यूब। आप इसको क्यूब के फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको बायनॉमियल थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसको बायनॉमियल थ्योरम से सॉल्व कर लें, a इस वक्त फर्स्ट टर्म x है और सेकंड टर्म जो है वो माइनस एक्स स्क्वेयर है। बायनॉमियल थ्योरम से एक्सपेंड करने लगा हूँ, कोफिशिएंट आएगा 3c0 पावर 3 है तो 3c0, फर्स्ट टर्म x इसकी पावर 3, सेकंड टर्म माइनस एक्स स्क्वेयर इसकी पावर 0। आपको याद होगा अगर दरमियान में माइनस आ जाए तो भी हम बायनॉमियल थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। माइनस को सेकंड टर्म के साथ कंसिडर कर लेते हैं और दरमियान में प्लस लिख लेते हैं। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ इसलिए इस दफ़ा मैंने डायरेक्ट हल करना शुरू कर दिया है। प्लस अब सेकंड कोफिशिएंट 3c1, x की पावर एक कम कर ली 2 और माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर 1 प्लस 3c2, x की पावर एक और कम कर ली 1 और माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर एक बढ़ा ली 2 प्लस 3c3, x की पावर 0 और माइनस एक्स स्क्वेयर का क्यूब। ये हमने सॉल्व कर लिया है किसको? x माइनस एक्स स्क्वेयर के क्यूब को। प्लस 4c4 का आंसर 1, 2 की पावर 0 का आंसर 1, लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको एक मरतबा फिर इसको भी हम बायनॉमियल थ्योरम से सॉल्व करने लगे हैं। पावर 4 है 4c0, x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर 0 प्लस 4c1, x की पावर एक कम करते जाना है, माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर एक बढ़ाते जाना है। x की पावर 4 से कम होके एक्स क्यूब और माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर 1 प्लस 4c2, x का स्क्वेयर और माइनस एक्स स्क्वेयर का भी स्क्वेयर प्लस 4c3, x की पावर एक कम करके 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का क्यूब प्लस 4c4, x की पावर 0 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर 4। तो हमने 4c4 को 1 लिखा, 2 की पावर 0 को 1 लिखा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं थी, हमने यहाँ कुछ भी नहीं लिखा। x माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर 4 को हमने सॉल्व करना शुरू किया बायनॉमियल थ्योरम से और हमने इसको एक्सपेंड कर लिया। एक्सपेंशन सारी हो गई है।
अब हमें सिर्फ इसके अंदर मल्टीप्लिकेशंस करनी है और अरेंज करना है असेंडिंग आर्डर में। असेंडिंग आर्डर में अरेंजमेंट हम लास्ट में करेंगे। अभी ज़रा कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, x को मल्टीप्लाई करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहली टर्म 16 हो गई, 4 8 जा 32, x के साथ मल्टीप्लाई होगा 32x, माइनस एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई होगा -32x², टू 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 जा 24, ब्रैकेट के अंदर x², ये x4 हो जाएगा, x² प्लस x4, और ये वाली टर्म -2x³। नेक्स्ट में 2 और 3 कैंसिल हो गए, 4 2 जा 8 आ गया, और ब्रैकेट के अंदर 3c0 1 हो गया, x का क्यूब माइनस x² की पावर 0 1 हो गया, यानी x का क्यूब आ गया, प्लस 3c1 का आंसर 3 हो जाएगा, माइनस की पावर 1 माइनस और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -3, x² और x² मल्टीप्लाई होंगे, x की पावर 4 हो जाएगा, थ्री सी 2 का आंसर भी 3 हो जाएगा, माइनस की पावर 2 प्लस हो जाएगा, x² का स्क्वायर x4 और x मल्टीप्लाई होंगे x5, और 3c2 3 यानी 3x5 प्लस का 3x5, 3c3 1 हो जाएगा, x की 0 1 हो जाएगा, माइनस का क्यूब माइनस आ जाएगा, x² का क्यूब x6 यानी ये -x6 बन जाएगा। फोर सी 0 1, x की 4 माइनस x² की 0 भी 1, तो ये प्लस x की 4 आ गया, 4c1 4 हो गया, माइनस की पावर 1 माइनस, माइनस प्लस माइनस और 4, और x³ और x² मल्टीप्लाई होंगे, पावर्स ऐड हो जाएंगी, x की पावर 5 हो गया, 4c2 का आंसर 6, 4c2 का आंसर 4 3 1 2 2 3 जा 6, माइनस की पावर 2 इवन है, प्लस हो जाएगा, x² का स्क्वायर x4 और x² मल्टीप्लाई होंगे, पावर्स ऐड हो जाएंगी, x6, और 4c2 का आंसर 6x6। 4c3 का आंसर 4 हो जाएगा, 4c3 का आंसर 4 हो जाएगा, माइनस का क्यूब तो माइनस आएगा, -4 हो गया, x² का क्यूब x6 और x से मल्टीप्लाई होगा तो x7, 4c4 1 हो जाएगा, x की 0 1 हो जाएगा, माइनस की पावर 4 प्लस हो जाएगा, x² की पावर 4 x8 हो जाएगा, प्लस x8। हमने सारी पावर सॉल्व कर ली हैं, हमने सारे क्वेश्चंस काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई कर लिए हैं,
बाकी जो थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन रह गई है वो मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं और टर्म्स को सेम टर्म्स को ऐड कर लेते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। 16 एज इट इज़ प्लस 32x एज इट इज़ माइनस 32x स्क्वेयर एज इट इज़। 24 से अंदर मल्टीप्लाई किया 24x स्क्वेयर, इसको x स्क्वेयर के नीचे लिख लें, प्लस 24x4, 24 को 2 से किया माइनस 48x क्यूब। इस 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस 8x क्यूब, x क्यूब वाली टर्म के नीचे लिख लिया, माइनस 24x4, x4 वाली टर्म के नीचे लिख लिया, प्लस 24x5, माइनस 8x6, प्लस x4 वाली टर्म के नीचे लिख लिया, माइनस 4x5, x5 वाली टर्म के नीचे लिख लिया, प्लस 6x6, x6 वाली टर्म के नीचे, माइनस 4x7 और प्लस x8। जो टर्म्स प्लस माइनस हो सकती हैं प्लस माइनस कर रहे हैं। 16 प्लस का और 32x एज इट इज़, ये दोनों प्लस माइनस कर लिए, माइनस 8x स्क्वेयर, ये कैंसिल हो गए, प्लस का x की 4, ये दोनों प्लस माइनस होके माइनस 40x क्यूब, ये दोनों प्लस माइनस होके 20x5, ये प्लस माइनस होके माइनस 2x6 माइनस 4x7 प्लस x8। हमने इन सारी टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लिया है, सिंप्लीफिकेशन मुकम्मल हो गई है। आखिरी काम असेंडिंग आर्डर में करना है। असेंडिंग आर्डर में करने के लिए देख लेते हैं, सारी टर्म्स अरेंज हैं, सिर्फ ये दो टर्म्स में इंटरचेंज करना पड़ेगा, x की 4 और x की क्यूब पहले और x की 4 बाद में। तो हमने अरेंज कर लिया है असेंडिंग आर्डर्स में। क्वेश्चन 4 के बाकी दो पार्ट्स आप इसी तरह से खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन 5 में भी एक्सपैंड ही करना है, उसमें भी 3 टर्म्स हैं, एक्सपैंड करने का यही मेथड करेंगे। लेकिन क्वेश्चन 5 में उसने कहा है डिसेंडिंग आर्डर में, तो डिसेंडिंग आर्डर में क्या करेंगे, पहले बड़ी पावर वाली टर्म लिख लेंगे, फिर उससे कम पावर वाली टर्म, फिर उससे कम पावर वाली टर्म। डिसेंडिंग आर्डर का मतलब मैं आपको समझा चुका, तो सॉल्व इसी तरह से करना है क्वेश्चन 5 भी, अलबत्ता टर्म्स का आर्डर जो है वो डिसेंडिंग कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन 5 आप अब आसानी से कर सकते हैं।